परमात्मा के नाम का सभी उच्चारण करेंगे। ओम। पिछली बार हमने जो विषय रखा, नित्य कर्म संध्या का विषय है मनसा परिक्रमणा मंत्र, जिसमें पहला मंत्र पर हम विचार कर रहे हैं। ओम प्राचीदिगग्निरधिपति रसितो रक्षितारित्यैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशोभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्माद्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं वेदात्मा। मंत्र के कुछ भाग को हमने अभी तक जाना है, जैसे ओम प्राचीदिगग्निरधिपति, यहाँ तक तो समझ में आ गया था, या दोबारा बताएं। आगे का भाग है रसितो रक्षितादित्यायशवः। यहाँ तक मंत्र का एक पैराग्राफ बनता है, समझेंगे, फिर प्रश्न पूछे जाएंगे। ओम के अर्थ हैं सर्वरक्षक। ओम प्राची दिग अग्नि, प्राची का अर्थ है पूर्व, दिग माने दिशा। सर्वरक्षक ओम के अर्थ हैं, प्राची के अर्थ हैं पूर्व, दिग के अर्थ हैं दिशा, दिग अग्नि का अर्थ है यहाँ इस मंत्र में ज्ञान स्वरूप। अग्नि आगे का शब्द है रधिपति, अधिपति का अर्थ है स्वामी। पूरब दिशा जो ज्ञान स्वरूप है, जहाँ से अंधकार का विनाश और प्रकाश का सर्वत्र आगमन होता है, उस दिशा के स्वामी आप ही हैं, अधिपति। रसितो रक्षितादित्यायशवः, रसितो के अर्थ हैं बंधन रहित। हे परमपिता परमात्मा, आप किसी भी बंधन में नहीं हैं, अर्थात आप बंधन से रहित हैं। रसिता, रसितो रक्षिता, फिर भी आप हमारी रक्षा करते हैं। देखो, बंधन में नहीं है, शरीर में नहीं है, आकार में नहीं है, और हम सभी आत्माएं आकार वाले शरीर में हैं, फिर भी वह परमपिता परमात्मा बंधन रहित होते हुए भी हम सब की रक्षा करते हैं। आदित्य ईशावः, सूर्य की, आदित्य के अर्थ है सूर्य, ईशावा कहते हैं बाण अर्थात किरणें। सूर्य की जो किरणें हैं ये बाण के समान हैं। बाण के जो धनुष पे चढ़ता है ना बाण, आपके द्वारा बनाए गए इस ब्रह्मांड के अंदर सूर्य की किरणें बाण के समान हैं। यहाँ तक इसका ये अर्थ बनता है। अब समझ में आया? सवाल पूछा जाए। रसितो के अर्थ क्या हैं? राज कपूर जी बताएंगे। रसितो, ओम रसितो का अर्थ है बंधन मुक्त। बंधन मुक्त। अगला शब्द है रक्षिता। भूपेंद्र जी बताओ, रक्षिता किसे कहते हैं? रक्षा करने वाला। आदित्य के अर्थ क्या है? अमित जी बताएंगे। आदित्य सूर्य। हाँ, आदित्य के अर्थ हैं सूर्य। रक्षितो आदित्य। ईशावः, प्रणव जी बताओ ईशावः। ईशावा के अर्थ है बाण, उसके बाण। ठीक है, समझ में आया? तो इसका आगे का अर्थ बनता है रसितो रक्षिता, बंधन रहित आप परमात्मा हैं, फिर भी हमारी रक्षा करते हैं। रसितो रक्षिता। आदित्य ईशावः,
जो सूर्य की किरणें हैं वे बाण के समान हैं। अब ये बाण कितने कार्य करता है? 2 कार्य करता है। यदि बाण लक्ष्य पर लग जाए तो लाभ होगा, और यदि लक्ष्य से भटक जाए तो हानि होगी। तो हमें भी जैसे सूर्य की किरणें बाण के समान हैं, वैसे ही वेद के अंदर जितनी ऋचाएँ हैं ये भी बाण के समान है। यदि इनको हम सही दिशा में प्रयोग करते हैं तो लाभ ही लाभ है, और इनका हम अनर्थ करके दुरुपयोग करते हैं तो हानि ही हानि है। अब इस मंत्र को शुरू से लेकर के यहाँ तक समझते हैं। ओम सर्व रक्षक, प्राची दिग पूरब दिशा, अग्नि जो ज्ञान स्वरूप है, रधिपति उसके स्वामी आप हैं, रसितो रक्षिता बंधन रहित, रसितो के अर्थ हैं बंधन रहित हैं, रक्षिता फिर भी आप हमारी रक्षा करते हैं। आदित्य ईश्वर है, आपके द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड के अंदर सूर्य की किरणें बाण के समान हैं, और जैसे सूर्य की किरणें बाण के समान हैं, ये भौतिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमें समझना है वेद के अंदर जो ऋचाएँ हैं वे भी बाण के समान हैं। लक्ष्य पर लगेगी तो लाभ ही लाभ है, और लक्ष्य से भटकेगी तो हानि ही हानि है। तो इस प्रकार से हमें विचार करना होता है मंत्रों का। अब एक एक शब्द के अर्थ बताएंगे। रसितो रक्षिता, कौन बताएंगे इसके अर्थ? दोनों शब्द जुड़े हुए हैं, अमित जी बताएंगे। रक्षितो रक्षिता, बंधन रहित होकर भी परमात्मा आप हमारी रक्षा करते हैं। बहुत सुंदर। आदित्य ईशावाह, इसका कौन बताएंगे? आदित्य ईशावाह, इसका अर्थ कौन बताएंगे? राज कपूर जी को दे दो। जो सूर्य है उसकी जो है किरण जो है बाण के समान है। बहुत सुंदर। अगर हम उसे जो है वेद के अनुसार इस्तेमाल करें तो वेद निशाने पे सही लगें तो धर्म है, नहीं तो अधर्म हो जाए। और पीछे का भाग लेते हैं। प्राची दिक अग्नि, इसके अर्थ कौन बताएंगे? प्राची दिक अग्नि, 3 शब्द हैं, तीनों के अर्थ बताओ। प्राची माने पूरब, शाबाश भूपेंद्र जी। दिग माने दिशा, दिग माने दिशा, अग्नि अग्नि माने ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप। बहुत सुंदर। प्राची दिग अग्नि, रधिपति, अधिपति कहते हैं स्वामी को। अब अपनी भाषा में इसको जोड़ लेंगे, कितना सुंदर अर्थ बनता है, समझेंगे। रसितो रक्षिता, परमात्मा कैसे रक्षा करता है? ऐसा नहीं वो मनुष्यों की रक्षा करता है। एक पत्थर के अंदर कीड़ा है, उसके लिए भी भोजन की व्यवस्था परमात्मा करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं? यदि आकार वाला होता तो पत्थर में घुसता कैसे? कैसे भोजन ले कौन सी गाड़ी में लेके जाते परमपिता परमात्मा उस कीड़े के लिए? तो ये व्यवस्था उस निराकार परमात्मा की है, वो बंधन से रहित है। यदि बंधन में होता तो पत्थर में रहने वाले कीड़े के पास भोजन लेकर के नहीं पहुंचा जा सकता था। वो बंधन से रहित हैं, लेकिन सारी व्यवस्था रक्षा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, संहार भी करते हैं। और जो सूर्य की रश्मियाँ हैं, सूर्य की किरणें हैं, वे आपने बनाई हैं, वे बाण के समान हैं। हम उनका भौतिकता से भी समझेंगे। यदि विज्ञान के आधार पर उनका हम सदुपयोग करते हैं तो उनसे ऊर्जा लेकर के अपने प्रयोजन को सिद्ध किया जा सकता है। अपना पंखा चलाया जा सकता है, ट्यूबवेल चलाई जा सकती है, भौतिक साधनों को चलाया जा सकता है। सूर्य की ऊर्जा को शोषित करने के बाद बहुत सा लाभ लिया जा सकता है। और यदि जेठ के महीने में दोपहरी में
सूरज के सामने ऐसे नंगे ही खड़े रहे तो दुरुपयोग भी हो सकता है। तो हमें ज्ञान पूर्वक सभी पदार्थों का, जितने जड़ देव हैं और चेतन देव हैं, सभी से उपकार लेना है। जड़ देवताओं से उपकार लेना होता है और चेतन देवताओं का सत्कार करना होता है। तो यहाँ इस मंत्र में इतना समझा, बाकी फिर विचार करेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति।